तो आपको पता है एसएससी जीडी की फॉर्म की लास्ट डेट नज़दीक है। आपने फॉर्म भर दिया होगा, नहीं भरा तो अभी भी मौका है, आप भर दीजिए। और वे एग्ज़ाम भी फरवरी और मार्च में आ गई है। तो आपके पास मान के चलो अब 40 से 45 दिन का समय बचा है, लास्ट खींच के मानो तो भी आप उसमें आपको अपनी तैयारी कैसे मजबूत करनी है। आप अब बेसिक से पढ़ना चाहो तो वो पॉसिबल नहीं है। इस समय आपको सीखने के साथ साथ स्पीड बढ़ाने का काम आपको बहुत जोर से करना है, क्योंकि अगर आपकी स्पीड होगी तभी इस बार पेपर क्लियर हो पाएगा। आपको पता है आपके सब्जेक्ट है मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी। अब टोटल 80 नंबर का पेपर है, 80 क्वेश्चन का पेपर है आपका। 80 क्वेश्चन का मतलब 160 नंबर का। अब 160 में आप मैथ के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, जीके जीएस के 20 और हिंदी के 20। अब मान के चलो आप अगर मैथ के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में एवरेज 1 मिनट का टाइम भी लगता है तो 20 मिनट तो आपकी मैथ ही ले जाएगी। और थोड़ा बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गया तो 2 मिनट भी ले सकता है। और रीजनिंग का भी आपको पता है घुमाने वाला क्वेश्चन आ जाए तो भी 1-2 मिनट, तो 40 मिनट समय 60 मिनट ही है आपके पास इस बार, आपको पता होगा। अब 60 मिनट में से भी 40 मिनट आप मैथ और रीजनिंग को दे देते हो, 40 मिनट मैथ और रीजनिंग को दे देते हो तो आपके पास ओनली 20 मिनट का समय बचा है। 20 मिनट में आप एक ही सब्जेक्ट क्लियर कर पाओगे, या तो जीके जीएस कर लेना या हिंदी कर लेना। अब आप दोनों करना चाहो तो वो आपको कब होगी, जब आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे। स्पीड बढ़ाने का टाइम है इस टाइम। अब आप अभी से स्टार्ट करते हो अपनी तैयारी तो भी आप एसएससी जीडी क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि अभी बेसिक पढ़ने का टाइम नहीं है। आपको ये ध्यान देना होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर में कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, हर शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि हर शिफ्ट में वही क्वेश्चन आता है, ओनली डाटा चेंज होता है या नाम चेंज होता है। आपको पता है हर क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकता, परसेंटेज बहुत बड़ा है, सिंप्लीफिकेशन हर टॉपिक में आपको पता है बहुत लेंथी है। लेकिन एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चा कहाँ जाके मार्क खाता है, तो हमें उस चीज पे फोकस करना है जहाँ एग्जामिनर की सोच जा रही है। हमें वो टॉपिक के वो क्वेश्चन कवर करना है जहाँ से एग्जामिनर पूछेगा और हर बार पूछता गया है। लास्ट 5 साल के पेपर देखना आप जीडी के या जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब परसेंटेज का देखते हो तो उसमें चुनाव के संबंधित है कि इतने हारा, इतने जीता, किसको कितने मत प्राप्त हुए, और जनसंख्या वृद्धि वाला ज्यादातर क्वेश्चन यही टॉपिक कवर करते हैं। तो आपको मैथ में से 20 में से 19 की गारंटी मैं लेता हूं आपकी। मैं आपको टॉपिक के माध्यम से जो टॉपिक में मेन क्वेश्चन है उनकी तैयारी मैं करवाऊंगा। आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी मैथ की, और रीजनिंग की भी मैं उसके साथ साथ अपलोड करूंगा। जीके जीएस की भी आपके लिए उपलब्ध करवा दी जाएगी हमारे चैनल पे। तो आप अभी से अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी में आज से भी लगते हो तो आपका सिलेक्शन होने के 90% चांस है, क्योंकि आपको पता है जो बच्चा 6 महीने से तैयारी कर रहा है, 1 साल से तैयारी कर रहा है, उसका बेसिक आसानी से क्लियर है, उसको कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए वो आराम से करके आ सकता है। अब आप उसकी तुलना या उसके बराबर कब आओगे, जब आप टॉपिक को पकड़ोगे, क्योंकि जब तक आपको यही पता नहीं होगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कैसा आ रहा है, तो आप तो चाहे नॉर्मल क्वेश्चन तो डेली कितने भी कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कब आया वो क्वेश्चन। या हर शिफ्ट में आप पिछली बार का पेपर उठाना जो जनवरी में अभी हुआ था 10/1/2023 वाला, वही सेम शिफ्ट में वही शाम वाली में आया, वही दूसरे दिन आया, और बाकी शिफ्टों में ओनली डाटा चेंज होके आ रहा है, उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होता एसएससी जीडी में। आपको पता होगा इस चीज का। तो अब इनकी तैयारी आप अभी से स्टार्ट करोगे। हिंदी के भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी हमारी तरफ से। लेकिन मैथ, रीजनिंग के और जीके के आपको आज से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। अभी से आप लगते हो तो आपका 40 से 45 दिन में सिलेबस कवर कराने की गारंटी हमारी है। मैथ में 16 टॉपिक है टोटल, 16 की डेली 1 या 2 क्लास लगेगी, मतलब 16 की ज्यादा से ज्यादा मानो आप 25 क्लास में आपकी मैथ कवर हो जाएगी पूरी। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और आपकी रीजनिंग में 23-24 टॉपिक है, उसके अगर एक टॉपिक के एक वीडियो आएगी उसमें अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि हर बार
वही पैटर्न आता है, वही सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, वही एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं, वही कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं। और जीके जीएस में मान के चलो आप जीके जीएस में करंट अफेयर के 3-4 क्वेश्चन आएंगे, उसके अलावा पॉलिटी पूछी जाएगी, हिस्ट्री पूछी जाएगी, और अपने जो खेल संबंधित अभी जो प्रेजेंट टाइम में जैसे नीरज चोपड़ा से संबंधित खेल के सवाल पूछे जाएंगे। इस बार अब की बार नई सरकार भी आएगी, हो सकता है इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट करंट अफेयर है वो पूछा जाएगा ज्यादातर जहां तक लग रहा है। तो इस बार आपको अपनी तैयारी इसके से करनी है कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। तो इसे आज आपके शाम को आज आपकी क्लास अपलोड हो जाएगी, मैथ की, रीजनिंग की, जहां तक होगी रीजनिंग की भी हो जाएगी। जीके जीएस का शॉर्ट वीडियो भी डल रहा है, उसमें से आप तैयारी करते हो तो उसमें से भी आपको फायदा मिलेगा। तो इस वजह से आप अपनी तैयारी आज से भी स्टार्ट करते हो तो आपका सिलेक्शन 90% होने के चांस है। इसी के साथ आप अपनी तैयारी जारी रखें। आपको जहां भी कंटेंट मिले आप पढ़ो, लेकिन उतना पढ़ो जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो। ये नहीं कि आप फालतू पढ़ते जा रहे हो या उसको पढ़ रहे हो। पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, ये मान के चलो, लेकिन अभी आपके पास इतना ही समय बचा है कि आप इम्पोर्टेंट कंटेंट को पढ़ो। जितना आप अभी लेवल के हिसाब से चलोगे, आप हाई लेवल पढ़ लोगे वो भी आपके काम नहीं आएगा, आप लो लेवल पढ़ लोगे वो भी आपके काम नहीं आएगा। आपके काम वो आएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एसएससी जीडी 2024 की वैकेंसी भी खूब है, अगर सिलेक्शन हो गया तो आपकी लाइफ सेट हो सकती है। आपके माता पिता आपके भविष्य के लिए कितने दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा कब नौकरी लगेगा, कब उसकी पहली तनख्वाह आएगी, कब वो खुश होंगे। तो इस चीज को ध्यान में रख के आज से लग जाओ, रात दिन एक कर दो। अगर आप आज से भी स्टार्ट करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। धन्यवाद।